नमस्कार स्टूडेंट्स। ये है आपकी सेकंड बुक मोमेंट्स का थर्ड चैप्टर, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन एक कथावाचक। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ईश्वरन द स्टोरी टेलर। वन नाइट महेंद्रा वॉक अप फ्रॉम ए स्लीप। एक दिन महेंद्र अपनी नींद से जागा एंड सा ए डार्क क्लाउड फॉर्म, और एक गहरे रंग का बादलनुमा आकृति देखी। ही ब्रोक आउट इन टू ए कोल्ड स्वेट। उसके शरीर पर ठंडा पसीना आया। वाज इट ए घोस्ट? क्या यह एक भूत था? तो इसके ऊपर आधारित ये कहानी है। उसने जो देखा डार्क क्लाउडी फॉर्म, क्या वह भूत था? स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय ए यंग मैन महेंद्रा बाय नेम। एक नौजवान आदमी महेंद्र जिसका नाम था, उसने गणेश नाम के एक लड़के को कहानी सुनाई। ही वाज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म। वह एक कंपनी में कनिष्ठ सुपरवाइजर था, निरीक्षक था। विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। जो कंपनी सुपरवाइजर किराए पर देती थी भिन्न भिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। फैक्ट्री, पुल, डैम्स और ऐसी सभी चीज़ों के निर्माण के लिए महिंद्रा जॉब was to keep an eye on the activities at the work site। महेंद्र का कार्यस्थल पर गतिविधियों पर निगरानी रखना था। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office। जैसा कि उसके मुख्यालय के द्वारा आदेश दिया जाता, वह कभी कभार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता था। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज। कोयला खान क्षेत्र से रेलवे पुल की ओर, कंस्ट्रक्शन साइट पर। फ्रॉम देयर, और वहाँ से आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, टू ए केमिकल प्लांट, एक रासायनिक प्लांट पर जाता था। विच वाज कमिंग अप समवेयर, जो कहीं वहीं पर आता था। ये वाज ए बैचलर होता कवारा, वह कवारा था। हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी ज़रूरतें सामान्य थी। एंड ही वाज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, विषम परिस्थितियाँ। और वह अपने आप को विषम परिस्थितियों में व्यवस्थित करने में योग्य रहता था। वेदर इट वाज एन वेल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे कोई बिना सुविधाओं का बिना बिजली का घर हो, और ए मेक फिस्ट कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्वेरी मीन खान या पत्थर की खान में के बीच में कैनवस से बना हुआ कोई अस्थायी टेंट हो, वह अपने आप को सही ढंग से एडजस्ट कर ही लेता था। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक। एकलौता स्तंभ जो उसके पास था, वह उसका रसोईया ईश्वरन नाम का रसोईया था। द कुक वाज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्रा। रसोइये का महेंद्र के साथ गहरा लगाव था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली, बगैर किसी शिकायत के वह उसका अनुसरण करता था। वेयर एवर ही वाज पोस्टेड, जहाँ भी उसकी नियुक्ति होती थी। ही कुक्ड फॉर महेंद्रा, वह महेंद्र के लिए खाना पकाता था। वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, रात को उसके मालिक के साथ बतियाता था।
बातें करता था। He could view out endless stories, वह अनंत कहानियाँ बनाता था, बुनता था। एंड anecdotes और दंत कथाएँ on varied subjects, भिन्न भिन्न विषयों पर दंत कथाएँ और अनंत कहानियाँ सुनाता रहता था। आगे स्टडी करते हैं नेक्स्ट पैरा। Iswan also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. Desolate, सुनसान, विजिबल, नजर आना। ईश्वरन में एक अद्भुत अक्षमता थी सब्जियां पैदा करने की और खाने का सामान पैदा करने की अद्भुत अक्षमता थी। वह जहां दूर दूर तक कोई दुकानें, मीलों तक कोई दुकान नज़र नहीं आती थी, सुनसान भूदृश्य के बीच पता नहीं कहाँ से वह इन चीज़ों को पैदा कर लेता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc seat shelter at the new workplace. Miraculously, जादुई ढंग से कंजोर अप बनाना, मोस्ट डेलिशियस डिशेस, अति स्वादिष्ट डिश, व्यंजन, फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ा सब्जियाँ। किसी भी नए कार्यस्थल पर जो जिंक की चादरों से बना हुआ आश्रय स्थल होता था, पहुंचने के 1 घंटे के अंदर ही वह ताज़ा सब्जियों से के साथ अति स्वादिष्ट व्यंजन जादुई ढंग से बना देता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र सुबह बहुत जल्दी जागता था। एंड लिव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद कार्य के लिए निकल पड़ता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, अपने साथ कुछ पका हुआ भोजन लेकर। मीनवाइल ईश्वरन वुड tidy up the shed, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. प्रेयर मीन प्रार्थना। इस समय के बीच ईश्वरन छप्पर को, शेड को साफ कर देता था, कपड़े धो लेता था और बिल्कुल फुर्सत से स्नान करता था। अपने सिर के ऊपर कई बाल्टियाँ पानी डालकर, बकेट्स बाल्टी, और इस समय के दौरान वह साथ में एक प्रार्थना बुड़बुड़ाता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब तक दोपहर के खाने का समय हो जाता था। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद ही वुड रीड फॉर ए वाइल, वह एक पल के लिए पढ़ता था। बिफोर डोजिंग अप, सोने से पहले। द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, आमतौर पर पुस्तक कोई प्रसिद्ध तमिल उपन्यास होता था जिसके सैकड़ों पृष्ठ होते थे। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरिशेस वुड सोल्ड ईश्वरन इन थ्राल, थ्राल मीन रोमांच। इसका काल्पनिक वृत्तांत और कहानी की भाषा ईश्वरन को रोमांच से भर देती थी। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. जिन तमिल लेखकों को वह पढ़ता था, उसकी खुद की रचनाएं भी उन तमिल लेखकों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी। When he was narrating even the smallest of incidents, जब वह छोटी से छोटी घटना का वर्णन करता था, he would try to work in suspense and surprise ending into the account, तो वह बड़े ही सस्पेंस, संशय पैदा करने का प्रयास करता था और उस बात के अंत में आश्चर्य छोड़ने का प्रयास करता था।
For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows stably arched and hands held out in a dramatic gesture. उदाहरण के तौर पर यह कहने के बजाय कि रास्ते में सड़क पर उसे एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा तो क्या कहेगा? ही वुड से, तो वह कहता था विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड, मुड़े हुए बाहों वाला, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक गेस्चर, नाटकीय ढंग से कहता था कि मुड़े हुए बाहों वाला और फैले हुए हाथों वाला। द रोड वॉज डेजर्टेड, सड़क सुनसान थी। एंड आई वॉज ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, तभी मुझे एक चीज़ नज़र आई। दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बसी बीस्ट, जो एक विशाल उलझे हुए बालों वाला जानवर की तरह दिखाई दे रही थी। लाइंग स्प्रेड अक्रॉस द रोड, जो सड़क पर फैली हुई पड़ी थी। आई वॉज हाफ क्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, मैं मुड़ने के लिए आधा झुका और वापस गया। बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं नज़दीक गया ऐसा मैंने देखा दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री, यह तो एक गिरा हुआ पेड़ था। महेंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर, महेंद्र वापस अपनी कुर्सी पर फैलकर बैठ जाता था। एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, और बगैर आलोचना के ईश्वरन की कहानियों को सुनता था। डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके लेसन ईश्वरन द स्टोरी टेलर के फर्स्ट 2 पेज। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।